हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई टेक्निकल चैनल विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम कल के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं। हमें कहाँ पेट ली थी और ट्रेड कैसे मैनेज करना था। तो ये सेंसेक्स का चार्ट है। कल मैंने सेंसेक्स की एक्सपायरी थी तो सेंसेक्स की ट्रेड किए हैं। हम पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख लेते हैं। तो मार्केट ओपन होता है दो स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं और एक लेग हम ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर क्या हमें सेल करना है तो यहाँ अभी भी सेल करना लो प्रोबेबिलिटी बेट है, क्योंकि हम देख सकते हैं ये एक वेज है। वेज का कन्वर्जन ट्रेडिंग रेंज में हो सकता है। मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड में नहीं है, कभी भी कोई भी अब्रप्टली रिवर्सल आ सकता है। यहाँ पे सेल करना रिस्की हो सकता है मार्केट यहाँ पे नीचे ब्रेक करने के लिए ट्राई करें, फिर फेल करें। अगर ब्रेकआउट फेल होता है तो हम ये स्टॉप लॉस पे रिलाय नहीं रह सकते हैं। मार्केट फिर नीचे आता है, यहाँ पे एक वेज बनता है। ब्रेकआउट्स अभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, अभी भी कोई, हम देखिए एक ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद गैप क्रिएट हुआ है। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक गैप क्रिएट हुआ है। क्या हम अब ये मान सकते हैं कि हाँ अब यहाँ से मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक कर सकता है और मार्केट रैली कर सकता, सेल ऑफ दे सकता है? अगर पहली बात तो ये कि क्या मार्केट स्मॉल पुल बैक ट्रेंड में है, उसकी क्लियरिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रेकआउट काफ़ी स्ट्रॉन्ग चाहिए था, जो कि स्ट्रॉन्ग नहीं है, और पुल बैक वीक चाहिए था। तो पुल बैक एक या दो बार का ही होता है नॉट यूजुअली, जो भी स्मॉल पुल बैक ट्रेंड होता है। पर अगर हम ब्रेकआउट बार देखें तो बहुत वीक है। तो इससे ये नहीं लगता है, ये पैटर्न देख के, कि ये कोई स्ट्रॉन्ग स्मॉल पुल बैक ट्रेंड है और यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो सकता है। वो हो सकता है, दैट इज़ ऑलवेज पॉसिबल, पर हमें ट्रेड में एंट्री नहीं करनी है। एंट्री क्यों नहीं करनी है? क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर ये वेज भी है, मान लीजिए यहाँ से पुल बैक आया था, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, क्या होना चाहिए था? यहाँ से एक पुल बैक चाहिए था। ऑलराइट, वो पुल बैक नहीं है, विच इज़ गुड। ये इंडिकेट करता है कि ये हो सकता है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में हो। ये भी हो सकता है कि इसके बाद और एक मेजर मूव आए तो मार्केट यहाँ पे आता है। यहाँ पे कहीं पे भी सेल करे तो स्टॉप लॉस कहाँ पे है? स्टॉप लॉस हमें बड़ा यूज़ करना है। क्या मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है अब तक? ये दो लेग देख के लग रहा है नहीं। क्या यहाँ पे कोई डबल टॉप बना है? नहीं। ये अगर ये होता है कि मार्केट यहाँ से ये सेल ऑफ करता, फिर यहाँ पे पुल बैक देता, यहाँ पे कोई डबल टॉप बनता, तब मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोचता। अभी फ़िलहाल जब ऐसे स्मॉल स्मॉल बार्स बन रहे हैं, ये काफ़ी रिस्की ट्रेड्स हैं। ये ज़रूर हो सकता है कि मार्केट यहाँ से कुछ सेल ऑफ दे, पर अगर आप यहाँ पे कहीं भी सेल कर रहे हो तो स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है, जो कि ऑप्शन की केस में अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है तो यूज़ करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। इसलिए हमारे यहाँ पे कोई सेल बन नहीं रहा है। क्या हमारे यहाँ पे कोई सेल बन रहा है? नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि मार्केट देखिए, ये लेग था, अभी पोटेंशियल, अगर मार्केट ये लेग काफ़ी स्ट्रांग होता, पुल बैक वीक होता और यहाँ पे कोई बियर बनता, तब मैं सोचता यहाँ पे सेल करके ये स्टॉप लॉस यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये लेग स्ट्रांग है तो मैं एक्सपेक्ट करता है और एक लेग आए। अभी यहाँ पे ये बार्स यहाँ पे क्लोज हुआ है, जब इसका लो निकाल रहा है तो क्या तब हमें सेल करने के लिए सोचना चाहिए? तो नहीं सोचना है। अब तो देखिए, अब तो ये बिल्कुल इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट ने यहाँ से गैप्स बना रहा है। ये ज़रूर हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करे, पर ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से बेच की तरह एक्ट करे। यहाँ पे एक ऑलमोस्ट ये फर्स्ट पुश है, सेकंड पुश है, ये थर्ड पुश है। ये हो सकता है मार्केट यहाँ से काफ़ी डीप पुल बैक दे। इनकेस अगर आप सेल भी करती हो, मेक श्योर ऐसे बार क्लोज होते हैं, इसका हाई निकलता है, आपको इमीडिएटली एग्जिट करना है अगर आप सेल भी करते हो तो। और अगर सेल करते तो स्टॉप लॉस क्या होगा? मिनिमम स्टॉप लॉस आपको इसके ऊपर यूज़ करना है। पर देखिए, ट्रेडिंग रेंज में यही प्रॉब्लम होता है कि आपको ये नहीं पता होता कि इसका हाई कहाँ पे है। इसलिए हम यहाँ पे बाय करते तो ये स्टॉप लॉस पे रिलाई नहीं रह सकते अनलेस मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तब। फिर मार्केट यहाँ पे पुल बैक देता है, काफ़ी डीप पुल बैक है, फिर क्या हम ये सेल कर सकते हैं? यस, तो ये सेल मैंने लिया था। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, साइडवेज जा रहा है, क्या हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाय? कोई क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि बाइंग प्रेशर अब तक दिखा नहीं है। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? दो स्ट्रॉन्ग बियर बार से उसके बाद मार्केट यहाँ पे आता है। अब मार्केट जब इसका लो निकल रहा है, तब क्या तब सेल करने के लिए सोच सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब मार्केट यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ दे सकता है? देखिए, अनलेस मार्केट कोई ये लेग स्ट्रॉन्ग होता तो यहाँ पे अभी भी फ़िलहाल ये डबल बॉटम पे इमीडिएटली यहाँ से सेल करना और एक्सपेक्ट करना मार्केट यहाँ पे सेल ऑफ दे सकता है। ये फ़िलहाल लो प्रोबेबिलिटी बेट है, पर अगर आप सेल करते हो तो आपको क्या करना है और क्या बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना है? तो यहाँ पे हम बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आप ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो मेक श्योर आप इसी के ऊपर स्टॉप लॉस पे रिला रह रहे हैं। और अगर इमीडिएटली कोई स्ट्रांग बुल बार बनता है, उसका हाई निकलता है, या फिर ऐसे बियर बार है, देखिए बियर बार है तो हम वेट कर सकते हैं, हो सकता है ऊपर सेलर्स हों,
अगर यहाँ पे कोई बुल बार बनता उसका हाई निकलता तो हम एग्जिट करने के लिए सोचते हैं, बाद में हम सेल करने के लिए सोचते हैं। अगर बियर बार है तो आपने अगर सेल भी किया है तो भी आप ये स्टॉप लॉस पे मिनिमम आप रिलाय रह सकते हो। रेस बेट हमारे लिए एक्चुअल स्टॉप लॉस यही है। मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है और एकदम से सडनली एक्सेलेरेट करता है, ऐसे बार्स बनते हैं ना। ओके लेट्स गो थ्रू दिस पैटर्न वंस अगेन। यहाँ पे हुआ क्या है, वेज बना है, ब्रेकआउट एटलीस्ट ईएमए के ऊपर क्लोज हुआ है। ये हो सकता है कि यहाँ से एक एमटीआर आए, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। ये एमटीआर मतलब यहाँ से मार्केट रैली करें, पर ऐसे अगर स्मॉल बार्स बन रहे हैं तो मेक श्योर कि कुछ बाइंग प्रेशर दिखना चाहिए। एटलीस्ट ऐसे जो प्रीवियस हाई बने हैं इसका हाई निकालना चाहिए यहाँ पे, तभी तो हम ये मान सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ब्रेक कर सकता है। स्मॉल बार्स है तो दिस कैन कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम। There is also possibility that market might try to break above this previous lower high and then reverse abruptly. It depends. Then we have to say first we need to make sure that at least 5-minute bars, let it be 2 bars, 3 bars, reversal can happen with the time. It is not only with the strong bull or bear bars. So if there are consecutive 3-4 bear bars, small bull bars, and then next bar breaks the high of the previous bar, then then we may say that there are 60% chances of the MTR. But right now, at least right now we cannot sell here. We cannot buy here. So that is fixed. That is confirmed. There is no second thought about it. क्या हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं? सेल का भी प्रॉब्लम है। फर्स्ट लेग है यहाँ पे, एटलीस्ट हमें कुछ मोमेंटम चाहिए। एटलीस्ट सडनली अगर मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है तब हम सोच सकते हैं, पर अगर स्ट्रांगली ब्रेक करता है ऐसा आपको लगता है, आप कुछ पॉइंट्स का अगर मान लीजिए यहाँ से नीचे स्टॉप लॉस लगा भी लेते हो, तब भी स्टॉप लॉस इसके ऊपर यूज़ करना है, ताकि अगर आप रिवर्सल आता है तो जो भी हर ट्रेड पे आप जितना स्टॉप लॉस यूज़ करते हो उतना ही करना है। तो क्या हाई प्रोबेबिलिटी बेट है? नहीं है। क्या इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी, तो क्या मार्केट जब इसका लो ब्रेक करता है तो क्या इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है अगर इससे हम कंपेयर करते हैं तो? यस। अब क्यों ज़्यादा है? क्योंकि मार्केट ने रैली किया था, यहाँ पे डबल बॉटम के चांसेस थे, उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर ये हो सकता है यहाँ से ब्रेकआउट फेल हो, रिवर्स हो, यहाँ से ब्रेकआउट होता है, रिवर्सल आता है, नहीं, उसके बाद मार्केट साइडवेज जाता है, फिर मार्केट ब्रेक कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर प्रॉबिलिटी ज़्यादा है इससे कंपेरिजन में, क्योंकि यहाँ से हमें पता है कि रिवर्सल आ नहीं रहा है। फिर ऐसे ट्रेड में यहाँ पे सेल नहीं करना है। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? नहीं। प्रॉब्लम ये है कि जब भी देखिए, जब भी कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है वो क्लाइमैक्स का काम कर सकता है, इसलिए यहाँ पे सेल करना कहीं भी रिस्की है, और सेल करते हो तो स्टॉप लॉस मिनिमम ये यूज़ करना है। फिर यहाँ पे एक बाय ले सकते हो। क्या सेल ले सकते हैं? ये सेल नहीं ले सकते। अगर हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख लेते हो तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या हम यहाँ पे कोई बाय बन रहा है? नहीं। देखिए, इसलिए हैमर ये सब का कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे एक डिसेंट हैमर बनाए, पर ये पोजीशन क्या इंडिकेट करती है? क्या यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिवली कोई बुल बार्स बने? नहीं। इसलिए हम यहाँ पे, ये हुआ क्या है यहाँ पे, बस एक रिवर्सल आया था, उसके बाद फिर मार्केट में यहाँ पे नीचे आया था, फिर ये 3 बार्स का कंबाइनली एक हैमर बनाया है, पर क्या बाइंग प्रेशर दिखा? अब तक नहीं है। इसलिए हमें हायर टाइम फ्रेम पे देखना बहुत ज़रूरी है। क्या हम ऐसे कुछ बाय ले सकते हैं यहाँ से? यस, ये बाय ले सकते हैं। मुझे लगता है मैंने यहाँ पे बाय लिया, ये शायद यहाँ पे बाय लिया था। एनीवे, अभी हम निफ्टी बैंक देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। अगर हम निफ्टी बैंक का चार्ट देखते हैं तो मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, ब्रेक करता है, पुल बैक है, कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा, कोई क्लियर मोमेंटम नहीं है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट बार्स नहीं है, कोई रिवर्सल नहीं है, मार्केट कभी भी साइडवेज जा सकता है, और एक लेग हम जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर इतने अगर बुल बार्स बनते हैं तो ये हो सकता है मार्केट यहाँ से अब्रप्टली रैली भी करें। क्या हम यहाँ पे कोई बुल बार, क्या हम यहाँ पे कोई एंट्री बार बना के रख सकते हैं? वो रख सकते हो आप, पर अगर आप बाय करने के लिए सोच रहे हो तो मेक श्योर कि प्रीवियस हाई जो है उसको निकलना चाहिए, वहाँ पे आप एंट्री बना के रख सकते हो। ये स्टॉप लॉस पर देखिए, ब्रेकआउट बार्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये बार्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ पे रिवर्सल आए, और स्पेशली ये जो हाई है यहाँ पे बाय करना हमेशा ही रिस्की होता है। तो अगर आप मान लीजिए यहाँ पे कोई भी अगर बाय लेते हो आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से अब्रप्टली स्ट्रॉन्गली रैली कर सकता है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख के, अगर आपको ऐसा लगता है तो मेक श्योर कि एटलीस्ट हम बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ नहीं कर सकते हैं। डबल टॉप है, मार्केट BA10 में है, इमीडिएटली मार्केट रिवर्सल दे सकता है, तो अगर ब्रेक हमें रैली चाहिए तो इमीडिएटली चाहिए तो एटलीस्ट हमें 5 मिनट का स्टॉप लॉस तो ज़रूर यूज़ करना है। पर अगर मार्केट इमीडिएटली ब्रेक नहीं करता है
रिवर्स बार कोई स्ट्रॉन्ग होता है तो आप उसके पहले भी एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। अगर हम सेंसेक्स और ये चार्ट अगर कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे कितना क्लियर मोमेंटम है। वहाँ पे कोई क्लियर मोमेंटम नहीं था, आई मीन डाउनवर्ड मोमेंटम। इसलिए यहाँ पे कहीं पे भी सेल करना रिस्की है। क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो आई मीन यहाँ पे कहीं पे बाय करना रिस्की है और यहाँ पे सेल करना भी रिस्की है। या क्यों से रिस्की है? क्योंकि ये मोमेंटम कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्या हम यहाँ पे सेल करके अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर सकते हैं? तो यस, वो हो सकता है, पर स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है। पर क्या यह हाई प्रोबेबिलिटी है? नहीं है। अगर दोनों ट्रेड में से अगर कोई मुझे चूज़ करना होगा सेंसेक्स में से, तो डेफिनेटली आई चूज सेंसेक्स। इसलिए मैंने सेंसेक्स में ट्रेड किया। फिर मार्केट यहाँ पे स्ट्रांगली ब्रेक करता है, यहाँ पे कोई बाय बन नहीं रहा। यहाँ पे अगर कहीं भी आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ बाय हो सकता है, स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा यूज़ करना होगा। अब हम स्टॉप लॉस पे रिलाई रह सकते हैं। क्यों रिलाई रह सकते हैं? क्योंकि हम विद द ट्रेंड ले रहे हैं। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस पे रिलाई नहीं रह सकते हैं। 5 मिनट का आप यूज़ कर सकते हो, पर उसके पहले भी आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। यहाँ पे स्टॉप लॉस पे रिलाई रह सकते हैं, यस, क्योंकि हम विद द ट्रेंड ले रहे हैं। तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हम विद द ट्रेंड ले रहे हैं या विद रिवर्सल ले रहे हैं। उसके हिसाब से फिर आपको स्टॉप लॉस को एडजस्ट करना है। हम ऑप्शन का भी चार्ट देख लेते हैं। मुझे नहीं लगा था कि ऑप्शन का चार्ट देखने की ज़रूरत पड़ सकती है, एक बार देख लेते हैं। ये आप देखिए, तो बार्स इतने बड़े नहीं हैं। और क्या हम यहाँ पे अब बाय करने के लिए नेक्स्ट बार नहीं तो इसका हाई भी निकालना है कि हम बाय करने के लिए इमीडिएटली सोच सकते हैं? नहीं। तो अगर आपको कोई एंट्री भी बनानी है, इसके ऊपर आप बना के रखिए। स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा, तभी आप यहाँ पे एंट्री करने के लिए सोच सकते हो। क्योंकि यहाँ पे कभी भी रिवर्सल आ सकता है। ये भी हो सकता है मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट होने के लिए ट्राई करे, ब्रेकआउट फेल और अब्रप्टली रिवर्स करें। तो ये जो भी ट्रेड है आपको 1 मिनट के टाइम पे मैनेज करना है। और अगर आप प्रीवियस ट्रेड से प्रॉफिट में हो तभी आप ऐसे ट्रेड में एंट्री बनाने के लिए सोच सकते हो। क्योंकि फिर आपको स्टॉप लॉस, क्योंकि ये बहुत लो प्रोबेबिलिटी बेट है, एक्सपेक्ट करना यहाँ से ब्रेकआउट होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं इमीडिएटली रैली नहीं मिलती, तभी हम वेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करने से आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो 1 मिनट के मेक श्योर कि 1 मिनट पे आप बहुत कम ट्रेड्स मैनेज कर रहे हो। अभी हम निफ्टी देख लेते हैं। अगर हम निफ्टी 50 का चार्ट देख लें तो ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे सेंसेक्स को थोड़ा हम शिफ्ट कर लेते हैं नज़दीक। सेंसेक्स का अगर हम चार्ट देखते हैं तो ये इसको थोड़ा हम एक्सपेंड कर लेते हैं। ये हम देखते हैं तो यहाँ पे मार्केट ने EMA के ऊपर क्लोज दिया था। यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से MTR आ सकता है। अगर हम निफ्टी 50 का चार्ट देख लेते तो यहाँ पे कोई ऊपर क्लोज नहीं दिया है, बस यहाँ पे कोई सेल बन नहीं रहा, यहाँ पे कोई बाय बन नहीं रहा, यहाँ पे एक सेल बन सकता है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखना है कि मार्केट क्या करता है इसी लो के पास, क्या यहाँ पे कोई बाइंग प्रेशर है। तो अब यहाँ पे मार्केट मूड अप डाउन, तो क्या यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब मार्केट यहाँ से कुछ मोमेंटम दे सकता है। जब बाइंग प्रेशर बना नहीं है तो ये वैसे भी लो प्रोबेबिलिटी बेट है, पर मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर चुका है। ये हो सकता है कि आप यहाँ पे बाई करने के लिए सोचो, पर अगर मान लीजिए पर यहाँ पे क्या कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार बना है तो एटलीस्ट हमें एक स्ट्रॉन्ग बुल बार तो चाहिए। वैसे कोई पैटर्न नहीं है तो स्ट्रॉन्ग बुल बार चाहिए। नेक्स्ट बार नहीं, अगर उसका हाई निकलता है तब हम यहाँ पे बाई करने के लिए सोच सकते हैं। ये हमारे लिए मिनिमम स्टॉप लॉस होता। फिलहाल वो पैटर्न वैसा नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पे मार्केट जब इसका लो निकल रहा है तो क्या तब सेल करने के लिए सोच सकते हैं? यस, वो हो सकता है। स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? क्या स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे यूज़ करना है या फिर यहाँ पे यूज़ करना है? वेज है, अगर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में भी है तभी ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक जाए फिर रिवर्सल आए। ये भी हो सकता है मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करने के लिए ट्राई करे, और तो सेफ हमारे लिए यही है। पर अगर आप चाहो तो आप ये स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हम यहाँ से इमीडिएटली ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये स्टॉप लॉस आप यूज़ कर सकते हो, ये भी रीज़नेबल हो सकता है। उसके बाद फिर हमें एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है जब तक कोई क्लियर रिवर्सल पैटर्न ना बने। तो यहाँ सब हम वेट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे बार पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अब रिवर्सल आए, अब एटलीस्ट ये स्टॉप लॉस पे अभी भी हम रिलाई रह सकते हैं हमारे। अगर मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, मान लीजिए इसका हाई निकलता है फिर रिवर्सल देता है, तो आप यहाँ पे ब्रेक वन पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। अदरवाइज आप ट्रेड में आप बने रह सकते हो। ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। देखिए, ये पैटर्न को ट्रेड करने का ये सबसे ट्रिकी पैटर्न है। ट्रिकी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें क्लियरिटी नहीं है। हमें ये इतना तो पता चल रहा है कि मार्केट BA10 में है, मार्केट स्ट्रॉन्ग BA10 में नहीं है। यहाँ से अगर आप कहीं भी सेल करते हो तो ये हो सकता है कि
अब ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से अब्रप्टली रिवर्सल दे, चांसेस कम है पर वो हो सकता है। और अगर यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बार बनता है तो हमें यहाँ पे बाय भी नहीं करना है, क्योंकि हम ये स्टॉप लॉस पे रिलाई नहीं रह सकते हैं, और बाय करना भी रिस्की हो सकता है क्योंकि अब तक कोई हमें बाइंग प्रेशर दिखा नहीं है। हो सकता है मार्केट अब्रप्टली उसके ऊपर सेलर्स हो, मार्केट नीचे आए। अब प्रॉब्लम यह है कि क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पे काफ़ी मार्केट ओवरलैपिंग बार्स बना रहा है। अगर हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच रहे हैं तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इमीडिएटली हम सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि मार्केट BA10 में है। मान लीजिए आपने यहाँ पे सेल किया तो क्या स्टॉप लॉस होगा आपके लिए, मिनिमम स्टॉप लॉस हमारे लिए ये होगा। अब क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि मार्केट इसका हाई निकालें, तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर हम ये ज़रूर देख सकते हैं कि हर एक अल्टरनेट में बुल बार बियर बार बन रहा है। अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो इसलिए अगर आप यहाँ पे मान लीजिए सेल भी करते हो, मेक श्योर आप ये स्टॉप लॉस पे रिले रह रहे हो, और जब तक कोई क्लियर रिवर्सल बार नहीं बनता है तब तक आप वेट कर रहे हो। अगर ऐसे बार बनता है तो क्या तब हमें एग्जिट करना चाहिए। अब तो हमें पता है यहाँ पे एक बियर बार बन चुका है, क्या हमें अब एग्जिट करना चाहिए या फिर अपने स्टॉप लॉस पे रिले रहना चाहिए, या इस पे तो ठीक है, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम होल्ड कर सकते हैं। पर अगर जब कोई बुल बार बनता है तब क्या करना चाहिए, और नेक्स्ट बार इसका हाई निकालता है। अगर हम ये पैटर्न को सिर्फ इस तरीके से देखते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने रैली किया था, फिर यहाँ पे वेज है, मार्केट यहाँ से अब ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रैली करें, ये मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जाए, तो क्या यहाँ पे होल्ड करना सही होगा ये स्टॉप लॉस पे रिले रखें, या फिर ऐसे अगर बार बनता है इसका हाई निकालता है तो क्या हमें एग्जिट करना चाहिए। तो अगर मार्केट इमीडिएटली रैली नहीं कर रहा, मान लीजिए आपने यहाँ पे कहीं पे सेल किया है, और अगर ऐसा बार बनता है और नेक्स्ट बार इसका हाई निकालता है तो मेक श्योर आप यहाँ पे एग्जिट कर रहे हो, क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे। आप और एक अगर आपको सेल करना है और एक आप स्टॉप लॉस यहाँ पे ला के रख सकते हो, और उसके बाद फिर डिसअपॉइंटमेंट है। फिर अगर मार्केट ऐसे, और ये सब 5 मिनट पे हमें करना है, जस्ट स्मॉल बार से तब 5 मिनट पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है। जब स्मॉल बार से अगर बहुत बड़े हैं तब कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करने के अलावा। तो आप यहाँ पे सेल करते हैं, फिर आपके लिए स्टॉप लॉस अभी भी यही है, फॉलोअप कैंडल्स देखना है कि हमें तब अब ये बार पे एग्जिट करना चाहिए या फिर अब होल्ड कर सकते हैं। देखिए ऐसे हो सकता है, अब एटलीस्ट यहाँ पे तो हमें पता चल रहा है कि वेज फेल हो चुका है, यहाँ से ब्रेकआउट आ चुका है। अब ये तो हमें पता चल रहा है कि जैसा मैंने बताया वेज फेल हो चुका है, यहाँ से ब्रेकआउट मार्केट कर रहा है। तो अगर ऐसे ब्रेकआउट्स हो रहे हैं और अभी भी मार्केट कोई अब्रप्टली रिवर्सल नहीं दे रहा, तो मेक श्योर फिर आप स्टॉप लॉस पे रिलाय रह सकते हो। फिर आप यहाँ पे सेल करके ये अपना जो स्टॉप लॉस है इसी स्टॉप लॉस पे आप रिलाय रह सकते हो, क्योंकि अब पैटर्न वैसा ही है। इसकी हमें कंफर्मेशन है कि हो सकता है मार्केट और कुछ बार साइडवेज जाए, पर क्या है प्रोडिपेट है नहीं है। ऐसे बार बनता है तो क्या हमें एग्जिट करना चाहिए। यस, आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, फिर आप और यहाँ पे स्टॉप लॉस ला के रख सकते हैं। यूजुअली अगर फॉलोअप नहीं है स्मॉल बार से तो एग्जिट करने के लिए सोचो, यहाँ पे होल्ड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप ऐसे बार्स बनते हैं, स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है, फॉलोअप नहीं है एग्जिट कर लो, फिर और एक एंट्री बना के रखो। बस ये हमें 5 मिनट में मैनेज करना है, फिर और एक ये बाय हो सकता है। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। और लेटर हम ऑप्शन का भी चार्ट थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं 15 मिनट पे चलता हूँ, 23,300। ओके, और इक्वली ऑप्शन में भी वैसे मोमेंटम होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे बाय करते हो, ऐसे अगर बार्स भी बनते हैं, अगर कोई इमीडिएटली फॉलो बार भी नहीं है, ऑप्शन पे मोमेंटम भी नहीं है, तब भी आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे कोई हाई नहीं निकल रहा, उसके बाद फिर है ये हाई निकल रहा, तो ये बाय हो सकता है। इसलिए कुछ ट्रेड्स के लिए ऑप्शन आपको हेल्प कर सकते हैं प्रॉपरली मैनेज करने के लिए। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे। दैट्स ऑल, बाय।